हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक बैच के हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 4 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रजिया सुल्तान से नसरुद्दीन महमूद तक। तो इसमें हम बात करते हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे गुलाम वंश के बारे में, जिसमें पहला संस्थापक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद जो है कुछ समय के लिए आराम सा और उसके बाद जो है इल्तुतमिश को जो है शासक बनाया जाता है। इल्तुतमिश का जो है ग्वालियर का अभियान होता है 1232 ईस्वी में, और यह माना जाता है कि इल्तुतमिश का जो था अंतिम समय था। इस समय इल्तुतमिश यही सोच रहा था कि उसका आने वाला जो उत्तराधिकार होगा वो कौन बनेगा, क्योंकि उसका जो बड़ा बेटा था नसरुद्दीन महमूद, जिसे वह जो है शासक बनाना चाहता था, उसका बंगाल अभियान में जो है मृत्यु हो जाता है। और उसके बाकी सब जो पुत्र होते हैं वे जो है बिलासी और आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। इसके बाद जो है उसके मन में जो है रजिया सुल्तान को शासिका बनाने का विचार आता है, और इसी समय जो है इल्तुतमिश जो है ग्वालियर के अभियान के लिए ग्वालियर चला जाता है, और दिल्ली का पूरा शासन जो है रजिया सुल्तान को सौंप कर चला जाता है। और वापस लौटने पर वह पाता है कि रजिया सुल्तान ने जो है दिल्ली का शासन बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ तुर्क सरदार थे वे जो है रजिया सुल्तान यानी एक महिला को जो है शासिका बनाने से संतुष्ट नहीं थे, और वे चाहते थे कि उनका जो बेटा है वो रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि एक अयोग्य शासक था, वही शासक बने। और उसके बाद जो है इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 1236 में, और उसके नेक्स्ट डे ही रुकनुद्दीन फिरोज को जो है 1236 यानी लगभग 6 महीने तक जो है शासक बना दिया जाता है। इस समय जो है उसकी माँ की बात करें तो शाहतुर्कान, जो कि इल्तुतमिश के हरम की एक दासी थी, वह जो है उसके साथ जो है अन्य दासियों का विरोध हो जाता है, और अन्य दासियों के विरोध होने पर जो है वह जो है शाहतुर्कान जो है अन्य दासियों पर अत्याचार करती है। और जब उसे पता चलता है कि इल्तुतमिश के छोटे बेटे कुतुबुद्दीन को जो है रुकनुद्दीन फिरोज की जगह शासक बनाया जाएगा, तो वह जो है कुतुबुद्दीन की भी हत्या करवा देती है। बात करते हैं रुकनुद्दीन फिरोज के पिता का नाम क्या था, तो रुकनुद्दीन फिरोज के पिता का नाम इल्तुतमिश था। इसकी मृत्यु जो है 1236 में हो जाती है, और इसकी जगह जो है रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है। रुकनुद्दीन फिरोज के समय जो है प्रांतीय इक़्तिदारों ने जो है विद्रोह किया था, और इसे विद्रोह को दबाने के लिए जो है वह जो है दिल्ली छोड़कर विद्रोह को दबाने के लिए चला जाता है। और इसी समय का फ़ायदा उठा करके जो है रजिया सुल्तान जो है सरदारों के बीच पहुंच जाती है, और कहती है कि इल्तुतमिश का जो आखिरी इच्छा था कि रजिया सुल्तान जो है शासिका बने, और वह कहती है कि अगर वह सफल शासिका नहीं बने तो उसका जो है सर कटवा दिया जाए। और उसके बाद जो है वहाँ के सभी लोग जो है रजिया सुल्तान के समर्थन में हो जाते हैं, और शाह तुर्कान तथा रुकनुद्दीन फिरोज की जो है हत्या कर देते हैं। इसके बाद जो है रजिया सुल्तान को शासिका बनाया जाता है, जिसका शासनकाल की बात करें तो 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक था। यह जो थी तुर्क इतिहास की पहली महिला शासिका थी। और बात करें इसके पिता का नाम, तो इसके पिता का नाम जो था इल्तुतमिश था, और माता का नाम जो था कुतुबी बेगम था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी। रजिया जो है दरबार में खुला और चोगा पहनकर आती थी, और रजिया ने काले गुलाम यानी याकूत को जो है अमीर ए आखुर यानी हेड ऑफ एस्टबल नियुक्त करती है, और उसके बाद जो है उसे अमीर ए हाजिब यानी कि शाही प्रबंधक भी नियुक्त करती है। रजिया सुल्तान के समय जो है रणथंभौर और ग्वालियर जो है वापस कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह की। तो रजिया सुल्तान के खिलाफ जो है किन्होंने विद्रोह किया, तो पहला है अल्तुनिया, जो कि भटिंडा तबड़ हिंद पंजाब के थे, और एतगिन जो थे अमीर ए हाजिब, और कबीर खां अयाज जो थे लाहौर के थे। इन तीनों एक संगठन बनाता है और कहता है कि रजिया को जो है दिल्ली में हराना मुश्किल है, और उसे जो है दिल्ली से बाहर निकलवा कर जो है उसे हराना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है सबसे पहला अभियान जो है कबीर खां अयाज करता है लाहौर में, लेकिन रजिया सुल्तान जो है उसके विद्रोह का दमन कर देती है। और उसके बाद जो है अल्तुनिया 10 दिन बाद जो है अभियान करता है, जिसमें जो है रजिया सुल्तान को कैद कर लिया जाता है किला मुबारक में, और याकूत को जो है मार दिया जाता है। बात करते हैं इन तीनों में जो है लीडर कौन था, तो इन तीनों का जो लीडर था एतगिन था, और वही जो है इसकी जगह यानी रजिया सुल्तान की जगह जो है इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को शासक बनाता है। और वह कहता है कि एक नया पद बनाया जाएगा नायब ए मुमलिकात का, और उस पद पर जो है वह अपने आप को आसीन करता है, और कहता है कि इसमें जो है बहराम शाह यानी कि शासक का जो है कोई अधिकार नहीं होगा, और जो भी शासन चलाया जाएगा वो नायब ए मुमलिकात के द्वारा चलाया जाएगा, जो कि वहाँ का प्रधानमंत्री होता है। और इसी समय जो है एक वजीर को नियुक्त किया जाता है, जिसका नाम जो होता है मुहाजिबुद्दीन होता है। लेकिन एतगिन जो होता है धीरे धीरे अपना अधिकार बढ़ाते जाता है, जिसके कारण जो है बहराम शाह को उससे ईर्ष्या होने लगती है, और वह जो है एतगिन को जो है मरवा देता है। और उसके बाद जो है वह मुहाजिबुद्दीन को कहता है कि वह जो है नायब मुमलिकात जो है मुहाजिबुद्दीन को ही बनाना चाहता था। और उसके बाद जो है 1241 में जो है मंगोल आक्रमण होता है, जिसमें जो है वह मुहाजिबुद्दीन को भेजता है कि जाकर उस आक्रमण को दमन करे।
लेकिन मुहाजिबुद्दीन जो था चालाक था और वह जो है बहराम शाह से धोखे से जो है एक आदेश पत्र पर मुहर लगवा लेता है और जाकर मंगोल आक्रमण के समय मंगोल की सेना को दिखाता है कि बहराम शाह ने जो है उसकी सेना को मारने का फैसला सुनाया है। और उसके बाद जो है मंगोल आक्रमणकारी जो होते हैं वे जो है बहराम शाह की 1242 ईस्वी में जो है हत्या कर देते हैं। और उसके बाद आगे बात करते हैं, रजिया सुल्तान जो है अभी भी जो है अल्तुनिया की कैद में रहती है। फिर उसके बाद जो है रजिया सुल्तान की हत्या जो है 13 अक्टूबर 1240 में कैथल में हो जाती है। और मिनहाज उस सिराज जो है इसके बारे में लिखते हैं कि उसकी सिर्फ एक कमी जो थी वह औरत होना ही था, नहीं तो वह जो है एक सफल शासका बनती। आगे बात करते हैं छठे शासक की, तो बहराम शाह 1240 से 42 तक रहता है। और उसके बाद जो है मसूद शाह आता है जो कि 1242 से 1246 तक शासक रहता है। यह जो था रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र होता है और यह जो था नायब ए मुमलिका जो है कुतुबुद्दीन हसन को बनाता है जो कि एक गैर तुर्क था। इसने जो है अपने शासनकाल में नए नए पद बनाता है और अपने समय जो है अमीर ए हाजिब जो है बलबन को बनाता है। इस समय जो शासन की वास्तविक शक्ति थी वह मुहाजिबुद्दीन के पास थी, लेकिन मसूद शाह जो होता है वह मुहाजिबुद्दीन की हत्या करवा देता है। इसके बाद बात करते हैं मसूद शाह के बारे में। तो मसूद शाह के जो है दो चाचा थे जो कि नसरुद्दीन महमूद एक थे और इसे जो है मुक्त जो है जेल से कौन करवाता है, मसूद शाह करवाता है। लेकिन यही जो है बाद में जो है नसरुद्दीन महमूद मसूद शाह की जो है हत्या करवा देता है और अपने आप को शासक बना लेता है। बात करते हैं नसरुद्दीन महमूद की, तो यह जो है 1246 से लेकर के 1265 ईस्वी तक जो है शासक रहता है और यह जो था इल्तुतमिश का पुत्र था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, इसे जो है सल्तनत काल का औरंगजेब कहा जाता था और यह जो है टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था। इसने जो है नायब ए मुमलिका जो है बलबन को बनाया और महमूद जो था बलबन का दामाद था। बात करें नसरुद्दीन महमूद की जो है मृत्यु कब होती है, तो नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु जो है 1265 ईस्वी में हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।